ड्रामा सीरियल महानूर चाहा जाना और चाहा जाने का एहसास बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर ये चाहत जुनून बन जाए तो बाज़ दफ़ा इस चाहत से दिल घबराने लगता है, दिल बेजार होने लगता है। और महविश की मोहब्बत जैन के लिए ऐसी ही है। महविश दिन रात हर वक्त चाहती है कि जैन उसे ही याद करे, उसके ख्यालों में ही रहे, जो कि एक नामुमकिन सी बात है। आज उसे फ़ोन करते हुए कहने लगी, जिसे हम मोहब्बत करते हैं ना, वो हमारे आस-पास हर जगह हमारे ख़्यालों में हमें दिखाई देता है। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है? तो ज़ैन जो कि देख रहा था महानूर काफ़ी परेशान है। वो तो महविश की बातों को इग्नोर करते हुए फ़ोन बंद कर देता है, जिस पर महविश को काफ़ी गुस्सा आया कि मैं फ़ोन पर बात कर रही थी, मुझसे इम्पोर्टेंट क्या ही चीज़ थी कि इसने फ़ोन बंद कर दिया और मेरी बात का जवाब तक नहीं दिया। वो महानूर के पास गया, क्या हुआ? आप परेशान हैं? तो महानूर अपने पर्सनल मैटर ज़्यादा शेयर करना नहीं चाहती, इसलिए सब कुछ खुद ही हैंडल करना चाहती है। तो जैन को कुछ नहीं बता थी कि कॉलेज में एक लड़के ने उससे बदतमीज़ी की थी और उसने भी उस पर हाथ उठा दिया। खैर यहाँ पर महानूर कुछ बताना नहीं चाहती, इसलिए वहाँ से उठकर आ गई। और जैन परेशान कि ये इतनी परेशान है और कुछ शेयर भी नहीं किया, सब ठीक तो है, आज कॉलेज गई थी और उसके बाद से ऐसी बुझी बुझी सी क्यों है? खैर जैन पता तो चलवा ही देगा। फिलहाल तो वो महानूर से पूछना चाह रहा है, लेकिन महानूर नहीं बताती। उठकर कमरे में आई तो जैन भी फौरन ही उसके पीछे आया, तो दोनों की काफ़ी टक्कर हो गई कि एक दूसरे के सर लग गए एक दूसरे के साथ, जिस पर दोनों खिलखिला कर हंसे। और जैन ने पहली बार महानूर को ऐसे खुलकर हंसते देखा तो बस देखता ही रहा। महानूर फिर काफ़ी पजल हो गई और जल्दी से अपने कमरे की तरफ भाग गई और जैन उसी के ख्यालों में खो गया। अब महविश का कहा याद आ रहा है कि जिसे हम मोहब्बत करते हैं वही हमारे ख्यालों में हर वक्त आसपास हमें दिखाई देता है। और जैन के ख्यालों में महानूर हर वक्त आसपास है उसके, जबकि महविश कहीं भी नहीं। अगले रोज भी महानूर जो कॉलेज गई तो यहाँ पर दानी साहिब अपने दोस्तों के साथ महानूर के पास आ गया और उसे फिर से तंग करने लगा। महानूर अपनी दोस्त से शिकायत करती है कि लड़का इनफ हो चुका है, अब मुझे लगता है इसके ऑफिस में शिकायत करनी चाहिए। तो दोस्त समझाने लगी कोई फ़ायदा नहीं, इसका बाप बहुत अमीर कबीर है, इस कॉलेज में उसका राज चलता है, वो सबको तंग करता है, उसकी शिकायत कर भी दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसे। हर महानूर समझ चुकी है बिगड़े हुए माँ बाप की औलाद है, इसलिए इसे किनारा ही करना चाहिए। वो आराम से जाकर लाइब्रेरी बैठ जाती है और उसके बाद यहाँ पर फिर से दानिश साहिब आ गए, तो महानूर इसको इग्नोर करते हुए यहाँ से उठकर जाने लगी। दानिश जैसा इंसान इतनी आसानी से तो महानूर को सब कुछ इग्नोर नहीं करने देगा। उसे लगता है महानूर ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी बहुत इंसल्ट करी है, तभी तो वो महानूर से बदला लेता है। वो महानूर जो जाने लगी तो उसका रास्ता रोक लेता है और कहने लगा, अगर तुम चाहती हो तुम ठीक ठाक इस कॉलेज में रहो, इज्जत के साथ रहो, और तुम्हें कोई कुछ ना कहे, तुम्हारी सांसें चलती रहें, तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, सबके सामने मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। और महानूर कहने लगी, अगर मैं ना करूं तो दानिश मुस्कुराने लगा, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, आज ना तो कल सही। खैर महानूर घर गई तो फिर काफ़ी परेशान थी। जैन इसकी परेशानी भांप रहा है। जब ये कॉलेज से आती है बहुत परेशान होती है। महानूर जो कुछ बताना नहीं चाहती, कुछ शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन जैन तो सब पता चलवाएगा, इसलिए आज वो महानूर को जो ड्रॉप करने गया तो एक साइड पर कुछ देर के लिए रुक जाता है। महानूर जैसे ही एंटर हुई दानिश साहिब फिर से उसका रास्ता रोक लेते हैं, उसको इरिटेट करने लगे, जिस पर जैन से बर्दाश्त ना हुआ और आगे जाकर वो दानिश को खूब अच्छी हंसी सुनाता है कि हमारी मेहमान है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम इससे दूर रहो, वरना वरना बहुत बुरा करूंगा तुम्हारे साथ में। अब दानिश इस तरह से जैन को देखकर पहले घबरा गया और उसके बाद एटीट्यूड दिखाने लगा और यहाँ से चलता बना। खैर बात यहीं पर ख़त्म नहीं की जैन ने, बल्कि वो दिलावर साहिब को फ़ोन करके भी बताते हैं, जिस पर दिलावर साहिब काफ़ी गुस्से में है। अपनी बीवी पर गुस्सा करने लगा कि ये लड़का मेरी इज्जत की धज्जियाँ उखेड़ देगा। रोज़ कोई शिकायत आ जाती है, बोला क्या ज़रूरत है उनके घर में आई मेहमान को इस तरह से तंग करने की कॉलेज में। अब दिलावर साहिब काफ़ी गुस्से में हैं और महविश को मालूम पड़ा कि जैन ने शिकायत की महानूर के बिहाफ पर, तो उसका गुस्सा तो बाप से भी ज़्यादा, और वो भी इस बिना पर कि जैन उस लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है, उसकी शिकायतें क्यों लगा रहा है, उससे उसे क्या ही कंसर्न है। अब तो महविश अपने ही आप में जल्दी मरती कुड़ती जा रही है और यही चीज़ें उसे जैन से दूर करती जाएंगी, क्योंकि जैन इतना घुटन वाला रिलेशन नहीं चाहता। फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है कि ऐसे रिलेशन से वाकई घुटन होने लगती है?
ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।